हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और बस आज मन हो रहा है बहुत 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 सारी बातें करें, कोई है नहीं बात करने के लिए। मतलब एक दिन तो क्या हुआ कि मेरे मुंह में मतलब यहाँ पे ना पेन होने लगा। यहाँ कर मतलब किससे बात करें आप, समझ नहीं आता। मतलब ऐसे तो मेरा नेचर भी नहीं है कि चलते फिरते आप किसी से भी हाय हेलो कर दो, कुछ भी बोल दो, है ना। लगता है कि एटलीस्ट आप कुछ नोन पर्सनालिटीज तो होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जैसे व्लॉगिंग में होता है कि आप बहुत खुश होना चाहिए, खुश होके एंजॉय होके कोई काम करो ना, वो काम बहुत अच्छा होता है। तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मैं बहुत खुश नहीं कहूँगी कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ। मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है, पर बहुत न्यूट्रल लग रहा है कि ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। एक फीलिंग्स आनी बंद हो गई हैं। इतने कपड़े हैं, तैयार होके कहाँ जाओ, किस मतलब होता है ना कि मुझे तैयार होके कहीं जाने का बहुत शौक है। तो वो मैं तैयार होके कहाँ जाऊँ, वो एक बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी वही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे से ड्रेसअप हो, तैयार होके कहीं जाओ और लोग तारीफ करें, तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करी हूँ। वहाँ पे हमारी किटी होती थी, मंथली वंस होती थी, और कभी किसी का बर्थडे होता था, कुछ होता था, तो हम लोग जाते थे। इनफैक्ट कहीं वैसे भी निकल जाती थी, आंटी लोग थे किसी के घर, कुछ ऐसा। पर यहाँ पे मतलब नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है कि मतलब मुझे तैयार होने का टाइम, जगह नहीं मिल रही कि मैं तैयार होके कहाँ जाऊँ। और बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मुझे टैनिंग का इशू है, तो मैं इसलिए और भी अवॉइड करती हूँ बाहर जाना। और रात में होता है कि विकास इतना थक करके आते हैं, तो समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं। तो बस अब व्लॉग शुरू करती हूँ। आज मैंने विकास के लिए बनाई है मिस्सी रोटी। आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में विकास की चॉइस थी मिस्सी रोटी के लिए, तो आज मैंने मिस्सी रोटी बनाई है। तो बस अभी विकास का वेट कर रही हूँ। थोड़ा वॉक वॉक पे जाएंगे, फिर आके खाना बनाऊंगी। और थोड़ा मार्केट के लिए भी निकलना है मुझे, क्योंकि विकास को 1-2 दिन में बाहर भी जाना है। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में। विकास के ऑफिस से आने का टाइम इतना अजीब सा होता है ना, मैं बाहर वॉक के लिए जा सकती हूँ, है ना। वॉक पे जाओ तो तुरंत लगता है कि 15 मिनट में विकास आ जाते हैं। और मुझे ना दिन में वॉक करना या शाम में वॉक करना उतना पसंद नहीं, मैं थोड़ा अंधेरा हो जाता है ना, फिर जाती हूँ वॉक पे। तो अभी मैं टीवी भी देख रही थी, विकास का वेट कर रही थी। मैंने कहा चलो आ जाएँ, खाना वाना दे दूँ। फिर बाहर भी निकलना था, तो बस। और यहाँ मैं पता है, ये जो मैं बॉटल में पानी पीती हूँ, ये 2 लीटर की बॉटल है और मैं पूरी फिनिश करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे घूमने का सिर्फ वही है कि सामान लेने चले जाओ, है ना। क्योंकि दिन में इतनी धूप होती है, कहीं जा ही नहीं सकते। और शाम में जाते हैं, थोड़ा सा सामान लेके आते हैं। और बाहर का खाना सूट नहीं करता है, इसलिए बाहर का खाना खाते नहीं हैं। तो शाम को यहाँ पे ना हवा इतनी अच्छी चलती है, इतनी अच्छी चलती है कि शाम को वाकई घूमने का बहुत मज़ा आता है। और इस समय हम लोग अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रहे होते हैं, तो अच्छा लगता है। ड्राइव पे जाओ और अच्छे अच्छे गाने सुनो। यहाँ शाम को वेदर काफ़ी अच्छा है, मौसम काफ़ी प्लीजेंट है। तो बस अभी मैं जा रही थी रिलायंस फर्स्ट। और यहाँ पे ट्रैफिक ऐसा है कि 2 वे है, मतलब दोनों तरफ ही लोग जाते हैं। तो यहाँ से भी रॉन्ग वे में भी लोग निकल जाते हैं कि मतलब यू टर्न ना लेना पड़े। तो बस आ गया मेरा रिलायंस फर्स्ट। ये वेट हो गया ये पता नहीं नहीं वेट वाला नहीं है पत्ता गोभी। आज चांद कुछ ऐसा दिख रहा था, तो आप लोग बताना कैसा। मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। और जब मैं छोटी थी ना, तो जब पापा के साथ जाती थी, मैं पापा से बोलती थी कि पापा चांद मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है, या चांद भी कैसे हमारे साथ मूव कर रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे ना ये जो पेड़ वेड़ लगे होते हैं, ये नारियल के पेड़, उनके साथ देखो कितना सूदिंग लग रहा है ना। ये पिक्चर लग रहा है कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे पुरानी फिल्मों में हम लोग देखते थे ना, कुछ गाने वाने सुनते थे, तो वैसा ही पिक्चर लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हो रही थी 26 जनवरी की तैयारी हमारे सोसाइटी में।
तो ये नाइट में ही हो जाएगी क्योंकि सुबह फंक्शन होगा, तो सुबह जल्दी जल्दी में सब कुछ नहीं होता है, तो रात में प्रिपरेशन हो जाती है और सुबह फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। हमारा कुरियर आ गया था तो हम फटाफट घर वापस आ गए थे। हालांकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी, थोड़ी देर और रुका जा सकता था। अरे मैं ये कैसे है? अच्छा लग रहा है, दिखा जरा। कितने लीटर का है? पता नहीं, मैं मतलब कितने ml का है? 250 अच्छा। होगा ना। ऐसे ये 8 डिब्बे हैं, पता है, सेम साइज के। सेम साइज के। और ये तुमने बोला था ना कि इसमें स्टोरेज वैसा रहता है, क्या कहता है, अच्छे से मतलब रख जाते हैं ना एक के ऊपर एक करके। और ये मुझे डिस्काउंट में मिले, पता है कितना? ये 280 का मिला, और फ्लिपकार्ट में भी महंगा था और अमेजोन में भी महंगा था। अभी रिपब्लिक सेल के चलते मुझे सस्ता मिला। मॉड्यूलर कंटेनर। सही है ना? 5 ppm। इसमें सब्जी वब्जी छोटी थोड़ी बहुत बच जाती है ना। माइक्रोवेव से विदाउट लिड। माइक्रोवेव में लिड। आई नो। तो तुमने तो माइक्रोवेव में रखना ही है, तुम्हें तो सामान रखने के लिए छोटा छोटा फ्रिज के लिए। हाँ, सब्जी रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत जो बच जाती है ना। अच्छा। और एक ये भी है, ये क्या है? ये मैंने लिया था फ्रिज में शीट्स बिछाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि रोज रोज आप साफ नहीं कर सकते हो। शीट्स निकाली और साफ करके फिर लगा दिया। एक मेरी पुरानी रखी हो, देखा ना, तो पुरानी रखी किचन में, वो रखी है तो कहाँ रखी है? देखो इधर ही रखी हुई साइड में। व्हाइट कलर की रखी है ना साइड में, जहाँ मशीन वॉशिंग वो रखती, मिक्सी रखी हो, देखो। साइज अच्छा है मुंडे। कहाँ पे मिक्सी रखी होगी वहाँ पर? देखो, हाँ ये हाँ, इससे एक बड़ा साइज है, देखो कितना बड़ा साइज है। अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। भी देखो, मैं अच्छी चीजें मंगाने लग गया ना। ठीक जूम है। करके देखो अभी कैसे है। ये 2 लगाने में पूरी कवर हो जाएंगी, पता है। और ये जो पुरानी शीट थी, ये पूरा लगाने से कवर ही नहीं हो रही थी उसमें। ये सही होता है। व्हाइट मैंने, इसमें कई कलर्स थे पर मैंने व्हाइट नहीं, व्हाइट ही ठीक होता है ना, कि गंदा होगा तो उससे साफ हो जाएगा। और इसे निकाल करके साफ करने में ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि वो फ्रिज में ना कॉर्नर्स में फिर भर जाता है गंदगी। और ये डिब्बे मुझे बहुत प्यारे लगे। इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है ना, प्लास्टिक अच्छा है ना ये वाला। अच्छा अच्छा। और ये वो है, एयर टाइट है क्या? एयर टाइट है। एयरटाइट है। चलो अच्छा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बनाती हूँ खाना, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। क्या चल रहा है? मेरा ऑफिस ठीक ही रहा, अच्छा था। ट्राई करोगे पर बनाने के लिए, क्या? बेकने के लिए? क्या? रोटियां। हाँ? तुम अच्छी बना लेती हो वैसे। ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है, अच्छी बना लेती हो। तो तुम अच्छे बना लेती तो मैं क्या बनाऊँ? ये तो है। तुम लोग कहीं नीड हो तो फिर अलग बात है। पतली खानी की रोटी, मोटी? जैसे इसमें तुम 2-3 इंग्रेडिएंट नहीं मिले थे मिस्सी रोटी में। क्या क्या नहीं मिला? धनिया नहीं मिली है ना। मैंने एक्चुअली धनिया तो रखी थी डब्बे में। हाँ, वो मिट्टी को दे दी मैंने। कौन सी धनिया? साबुत। तो इसे पूरी डिब्बा दे दिया? हाँ, मैंने कहा था वो उसको, वो था ना, ये निकला था, क्या निकला था, थायराइड ना। तो मैंने कहा था वो पी लेना है ना। धनिया नहीं, पानी में बॉईल करके ना सुबह। तो ले आओ ना, धनिया तो नीचे मिलता है, साबुत धनिया मिलता है नीचे। हाँ, तो वो ले आऊंगे बागे से। तो ये वैसी नहीं हो जाएगी? नहीं, सौगी नहीं होगी। और ये कड़ी में वो देना है मुझे, तड़का।
तड़के के लिए एक छोटी कटोरी जैसी आती है ना, इसको सीधे गैस पे गरम कर लो, डाल लो अंदर। ऐसा आता है क्या? आता है। हम लोग के यहाँ तो पहले दाल बनती थी छोटे थे जब, नानी के यहाँ, और मुझे याद है कि छोटा सा जैसे चमचा होता है ना, मोटा वाला, वैसे ही एक कटोरी सी होती थी छोटी सी। केवल कटोरी, पीछे हैंडल नहीं होता था? उसको उससे संसी से करते थे और उसको ले करके सीधे कुकर में डाल के ढक्कन बंद कर दिया जाता था। ये है ना, इसमें तो क्या है कि इसमें क्या है कि इसमें जब तुम तड़का लगाओगी तो ऊपर से डालोगी ना तो स्मेल तो उड़ती है ना जस्ट करके। उसमें क्या होता था कि जैसे उसको तड़का करने के बाद में, तड़का करने के बाद में क्या करते थे कि वो छोटी कटोरी होती थी, वो जैसे ऐसे बर्तन में अंदर डाल दी और बंद कर दिया ढक्कन, तो उसकी स्मेल पूरी अंदर चली जाती थी। पता नहीं और लोगों के भी ऐसे होता था कि हमारे यहाँ। हमारे तो ऐसा छौकन वाला ये होता है ना, ये ऐसा नहीं था, इससे हाँ तो वो कटोरी जैसी होती कटोरी हमारे नहीं थी, हैंडल वाला ही था। बटर ज्यादा लगा रहे हो, थोड़ा कम ही लगाओ। हाँ हाँ, पलट रही हूँ। तो नहीं लगाऊं क्या बटर? ठीक है, थोड़ा ही लगाओ। बटर लगाओगे नहीं तो मोटी रोटी सही से बनेगी नहीं। तो इतनी मोटी बनाई तो पतली हो तो ठीक है, नहीं तो ये तो मिस्सी रोटी तो उस पे बनाते हैं ना, हाँ। ओवन में, तंदूर में डालते हैं ना, तंदूर वाले, हाँ। तो वो तो मोटी होती सिक जाती है, अंदर तक हीट बहुत ये होती भी है। सीख जाएगी। तो इसमें अंदर अगर बटर लगाओगे नहीं तो नहीं सिकेगी ना। वो है ना पराठे वाला, मैं लाया हूँ। मैंने सब कुछ ला के रखा हुआ था कि तुम आओ तो तुम्हारे पास सब कुछ हो किचन में। नहीं, ये मेरा बहुत पुराना है, पता है। ये मैंने ला के रखा है पिछले ये साल। प्लास्टिक वाला है, तो आपका वो था लकड़ी वाला। वो कहाँ है फिर? कहीं तो रखा है, तो मैंने इसलिए रख दिया कि वो मिट्टी रोहन भी कभी भी जाएंगे अपने लिए, उनको भी चाहिए होगा ना। अब दो गृहस्थी हो गई हैं तो पता है, कुछ चीजें ना तड़के के बिना अच्छी नहीं लगती हैं। दाल। पर अभी लोग डॉक्टर, मतलब बहुत लोग ना तड़के की बिना ही खाते हैं। ये कलर की मिर्च है कि तीखी मिर्च है? मतलब ये इसमें जो ऐसा करते हो ना, तो यही बोल रहा हूँ ना कि ये जो है ना वो बर्तन की जिसमें डाल दिया जाता है ना, तो वो बहुत ही स्मेल जो अंदर कंटेन हो जाती है। लेकिन कलर कितना अच्छा है, देखो। नहीं? अच्छा, ये 2 कोम्स भी मैंने लिए थे। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो मेरे कोम्स के जो क्या बोलते हैं, जो भी है, कंघे से, कंघा या कोम जो भी कह लो, तो उससे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो मुझे ये ब्लैक वाला कोम चाहिए था, उसके साथ ये ग्रीन वाला फ्री मिला है। तो मेरे लिए तो ब्लैक वाला ही था, ग्रीन वाला तो मतलब ठीक है अगर रोहन को चाहिए होगा। और इधर वॉक करते समय ना मुझे हील्स में बहुत बहुत ज़्यादा पेन है। तो मैंने एक चीज़ मंगाई थी अमेज़ोन से, सिलिकॉन की, और इसकी कॉस्ट है 170 रुपीज़। तो जब भी आप वॉक करो, इसको शूज़ की हील्स में रख लो ना, आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा। जिनको भी हील्स में पेन है ना, वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यूज़ किया था और ये मैंने सेकंड टाइम मंगाया है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में थी तो वो इधर उधर मिस हो गई और ख़राब भी हो गई थी, मतलब दिखने में भी ख़राब सी लग रही थी, तो इसलिए मैंने ये नहीं मंगाई है। और इसकी कॉस्ट है 170 रुपीज़। और हायर साइड्स भी हैं, अगर आप इससे मतलब नहीं हो तो इस तरह की दूसरी चीज़ें भी ले सकते हो। हील्स में भी कई चीज़ें थी, कुछ कॉस्टली थी, कुछ कम वाली भी थी, तो मैंने मेरे ख्याल से बीच वाले रेंज में ही लिया है। तो जिनको भी पैरों में, एड़ियों में दर्द है, वो ये चीज़ ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मेरे फादर यूज़ करते थे, तो ये मतलब फिर मेरी हील्स में भी पेन हुआ। जिनको भी यूरिक एसिड या ये चीज़ें बढ़ी होती हैं तो उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। और बस फिर हमारा डिनर हो गया था, अब मेरा टी टाइम था। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पता है, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं जाता है, तो प्लीज़ करिए आप लोग।